डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एल्गोरिदम कोहेन सदरमैन का न्यूमेरिकल। तो यार हमने ये पूरा एल्गोरिदम जो है वो बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद हो तो हमने बिल्कुल ये सारे फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करते हैं ये सारी चीजें अच्छे से की थी। दोबारा से फिर एक बार रिवीजन भी हो जाएगी आपकी और पता भी लग जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो अगर हम स्टार्ट करें न्यूमेरिकल से, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है तो ऑब्वियसली सीधा आपका न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। थ्योरी की ऑब्वियसली यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे दिया होगा BL। BL का मतलब क्या है? बिलो लोअर। बिलो लोअर का मतलब है कि जो हमारी एक विंडो है ना, इस तरीके से यहाँ पे जो विंडो है उस विंडो का जो बिलो और लेफ्ट, सॉरी बिलो तो लोअर एक ही बात होगी, बिलो लेफ्ट। बिलो लेफ्ट का मतलब नीचे वाला और लेफ्ट वाला, यानी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट की इसने वैल्यू क्या दी है? 1,1। अब यहां पे एक चीज और दी है, दैट इज UR। इसका मतलब क्या है? अपर राइट। अपर राइट, अपर राइट मतलब ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या दी है इसने? 7 और 5। अब यहां पे अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर क्यों दी है ये वैल्यू, तो यार हमें यहां से क्या पता लगेगा? हमारा सबसे पहले पता लगेगा x मीन क्या है, y मीन क्या है, x मैक्स क्या है और y मैक्स क्या है। मतलब हमारी जो स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन के मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट यहां पे पता लगेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है जी हमारा? y का मिनिमम, और ये क्या है हमारा? x का मिनिमम। ये पॉइंट क्या है हमारा? x का मैक्सिमम और y का मैक्सिमम। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि ऑब्वियसली मेरा x का मिनिमम क्या है यहाँ पे 1 और y का मिनिमम क्या है यहाँ पे 1। ये तो 1 1 आपको पता ही लग जाएगा। और ये दोनों पॉइंट आपको क्या देंगे? y और x का मैक्सिमम। तो x का मैक्सिमम ऑब्वियसली क्या आएगा यहाँ पे? 7। आप देख भी सकते हो, ये देखो ये x एक्सिस है ना यार, कुछ नहीं है, कोई बड़ा इसमें काम नहीं है यार। x एक्सिस में आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7 है हमारी विंडो की। और y की अगर मैं बात करूं तो y में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5। मिनिमम क्या है? 1, मैक्सिमम क्या है? 5। दैट्स इट। तो इसने ये वाला काम अपना कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है जी? हमारी लाइन, जो लाइन दी है वो है 3,4, मतलब x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास दी है जी लाइन के कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखी है, अगर नहीं की तो आप ड्रॉ कर भी सकते हो। अगर आपको डायग्राम में तो नहीं देंगे तो आप ऐसे करके जो है वो ड्रॉ कर सकते हो अगर करना चाहते हो। यानी इसकी वैल्यू क्या है मेरी? 3,4 है और इसकी वैल्यू क्या है मेरी? 5,6 है। तो ये वैल्यू मेरे को दी है, मतलब हर एक लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये वाली कहानी आई थिंक सबको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या देखना है जी? सबसे पहले तो लाइन जो है वो मेरी क्या है? टॉप वाले पोर्शन में से इंटरसेक्ट होके जा रही है। तो मैं क्लिपिंग करूंगा तो ऑब्वियसली किसकी क्लिपिंग करूंगा? इस वाले पोर्शन की। इस पूरी लाइन को तो ले नहीं सकते, जो मेरी विंडो के बाहर है, ये जहां पे मेरा हाथ है, मतलब इसको मैं छोड़ दूंगा और बाकी को ले लूंगा। यानी इसको मैं, ये वाले पॉइंट को मेरे को यहां पे हटाना है। ये वाला से लेके, इस पॉइंट से लेके यहां तक मुझे जो है वो, जो मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूं, ये मुझे सिलेक्ट करनी है, इसको मुझे क्लिप करना है। तो उसके लिए मेरे को ऑब्वियसली क्या चाहिए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ताकि मैं यहां से यहां तक जो है वो सिलेक्ट कर सकूं और उसको नेग्लेक्ट कर सकूं, क्योंकि ये पॉइंट तो मेरे पास है ही। तो ये पॉइंट अगर मैं इसको नाम दे दूं x, y, तो मुझे x, y की वैल्यू यहां पे चाहिए। कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना कि जो मेरा x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपको यहां पे पता है कि इस वाले पॉइंट पे जो मेरा y है वो क्या है? फिक्स है। y मेरा क्या है? फिक्स है। तो y की वैल्यू तो मेरी फिक्स है, जो मैक्सिमम वैल्यू वही उठा लो। यानी y की वैल्यू तो आपको पता है, जो y की मैक्स वैल्यू है वही उठा लो, क्योंकि हम अपर स्क्रीन पे ना, तो इसमें y तो मेरा फिक्स ही है कि भैया 5। तो ये मेरा मैक्सिमम आ जाएगा y। लेकिन x को निकालने के लिए मुझे अगेन यूज करना पड़ेगा स्लोप का फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या कहता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 करोगे तो आपको पता है 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 आ गया। ये भी हमें पता लगी जी स्लोप की वैल्यू, इस पूरी लाइन की स्लोप की वैल्यू क्या है? 1 है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा जी आपका y
माइनस y1, यानी इसको मैं x1 x2 x1 और y1 मान लूं तो ये क्या बन गया, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 बन गया। ये सिंपली x माइनस x1 y माइनस y1, तो ये आपका यहां पे फॉर्मूला बन गया। अब देखो जी ध्यान से, आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो मेरी y की वैल्यू है ये तो हमें पता लगी गई इस इक्वेशन से। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो इस इक्वेशन से मुझे ये पता लग गया कि y की वैल्यू क्या है, y मैक्स है, और y1 तो हमें ऑब्वियसली यहां पे पता है ही हमारे पास, और नीचे क्या दिया हुआ है, x माइनस x1 दिया हुआ है, तो हमें x1 भी पता है, हमारा नोन है। ये देखो जी x1 हमें पता है, हमें y मैक्स पता है हमारा, ये y मैक्स यहां से आ जाएगा, y1 भी पता है हमें। हमें क्या चाहिए, यहां पे x की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस x1 मल्टीप्लाई में m इज इक्वल टू y मैक्स माइनस y1। तो यहां से आप m को यहां पे नीचे ले आओ, ठीक है, इसको एक तरह से यहां पे नीचे ले आओ, और ये x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, x1 प्लस y मैक्स माइनस y1 डिवाइड बाय m। वैसे तो ये इजीली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको ध्यान से याद हो तो इस वीडियो में हमने ये चीज ऑलरेडी कर भी रखी थी, लेफ्ट राइट ये सारा। तो ये वाली इक्वेशन ही यहां पे बन के आ गया। करना क्या है, बस वैल्यूज को पुट कर दो। यहां पे मेरी y के कोऑर्डिनेट तो आ ही चुके हैं, y क्या है, y मैक्स के बराबर है, और y मैक्स हमें पता है जी क्या है मेरा 5, यानी इसकी y की वैल्यू तो 5 मेरे पास आ गई है। x की वैल्यू निकालनी है तो भैया भर दो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पे x1 क्या है जी मेरा, x1 यहां पे है 3, तो 3 प्लस y मैक्स कितना है जी, यहां पे y मैक्स है मेरे पास 5 माइनस y1 कितना है जी हमारे पास 4 डिवाइड बाई m, और m की वैल्यू क्या है 1, तो यानी ये तो आपका एज इट इज ही हो गया। तो ये क्या बन गया जी, 3 प्लस 1 क्या बन गया, 4 बन गया। तो यानी यहां पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है जी, 4 आ गई। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, खत्म बात जी। अब इस वाली को सिलेक्ट करना, उसको रिजेक्ट करना है, यही कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। बस ध्यान से देखना कि लाइन कौन सी जगह पे जो है वो हिट कर रही है, वहां से वहां तक की वैल्यू निकाल लो। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।